Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Bushra and I am here again with another lecture of chapter 7 Fundamental Principles of Organic Chemistry second year. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई। देयर आर मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी दैम इंडिविजुअल. Therefore, organic compounds are classified into groups and subgroups to study their properties. कि लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से ये हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम हर इंडिविजुअल कंपाउंड को स्टडी कर सकें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया गया, उनको क्लासिफाई कर दिया का ग्रुप और सब ग्रुप में, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्टडी की जा सके। इस तरीके से जो भी ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उस ग्रुप में जितने भी कंपाउंड मौजूद होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होंगे, वो उन सब की प्रॉपर्टीज़ वही होंगी जो उस ग्रुप की होंगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और हम अकेले एक एक जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करें, इससे बेहतर है कि हमारे पास एक ग्रुप हो या सब ग्रुप हो और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हो वो सारी उसमें जितने भी कंटेनिंग उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसकी प्रॉपर्टीज़ वो ही सेम होगी। तो इस तरीके से हमारी जो मुश्किल है वो इस तरीके से आसान हो जाती है कि हमारे पास हर इंडिविजुअल कंपाउंड को स्टडी नहीं करना पड़ता। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड और क्लोज चेन या साइक्लिक या रिंग कंपाउंड। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपने किस में डिवाइड कर दिया, एक तो ओपन चेन है या एसाइक्लिक है, यानी साइकिल के बगैर है। एसाइकिल का मतलब हो गया एसाइक्लिक का कि साइकिल के बगैर। दूसरे आते हैं जो कि साइकिल है जिसमें रिंग है, उनको क्या कह रहे हैं, क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड्स। तो ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, वो कंपाउंड जिनमें ओपन चेन ऑफ एटम्स मौजूद हो उसको बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। कि आपके पास एक ऐसे कंपाउंड्स हो, एक ऐसा ग्रुप हो जहाँ पर कंपाउंड्स ऐसे मौजूद हों जिनमें ओपन चेन हो, वहाँ पर रिंग ना मौजूद हो, यानी क्लोज चेन ना मौजूद हो या साइकिल ना मौजूद हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को आप ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं कि वो साइकिल के बगैर हैं। These are also known as aliphatic or open chain compounds. इन compounds को open chain compounds, aliphatic compounds, acyclic compounds बोला जाता है, यानी इनकी तीन तरह का नाम है, ओपन चेन, एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड्स। अब ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड मज़ीद जो है वो डिवाइडेड हैं टू सब ग्रुप्स में। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं और ब्रांच चेन कंपाउंड्स होते हैं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में क्या है कि इन दिस कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़ वन टू द अनदर, कि इसमें आपके पास एक सीधी चेन होगी, ठीक है, इसमें ब्रांच नहीं होगी, उस चेन के ऊपर कोई उसके ऊपर या नीचे कोई ब्रांच नहीं निकली होगी, बल्कि एक सीधी चेन होगी। तो आपके पास ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको स्ट्रेट चेन या नॉन ब्रांच कंपाउंड्स बोला जाते हैं। इसमें कार्बन एटम जो होते हैं एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि हमारे पास ब्यूटेन की एग्जांपल है, ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स होते हैं जिसमें आप देख सकते हैं CH3, CH2, CH2 और CH3। अब आपके पास पहले जो है वो CH3 है, फिर CH2 है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन जो होता है वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन के साथ बना लिया और 1 कार्बन के साथ बना लिया, तो ये आपके पास सिंगल बॉन्ड आ गया। तो यहाँ पर आ गया 4 इसके बॉन्ड पूरे हो गए कार्बन के। फिर उसके बाद CH2 है, यहाँ पे कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और 2 जो है वो 1 कार्बन इस वाले के साथ, मिथाइल वाले के साथ बना रहा है और 1 CH2 वाले के साथ बना रहा है। इसी तरह ये जो CH2 वाला कार्बन है, 2 जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और 2 जो बॉन्ड है वो 1 कार्बन के साथ और 1 दूसरे कार्बन जो मिथाइल वाला कार्बन है उसके साथ बना रहा है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपने जो CH3 कभी भी चेन के अंदर नहीं आता। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि CH3 को चेन के अंदर लिख देते हैं, चेन के अंदर कभी भी CH3 नहीं आता, क्योंकि इस तरीके से बॉन्ड जो होते हैं वो कार्बन के 5 बन जाते हैं और 5 जो होती हैं वो कार्बन जो होती है वो टेट्रावेलेंसी शो करती है, पेंटावेलेंसी शो नहीं करती। टेंटावेलेंसी का मतलब है कि ये 4 बॉन्ड बना सकती है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकती। तो इस वजह से जो आपके पास मिथाइल होता है वो या तो आपके पास ब्रांच की फॉर्म में आ जाता है या जो चेन के आखिर में जो है वो मिथाइल ग्रुप आता है।
इसके अलावा जो आपके पास स्ट्रेट चेन में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, इसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। यहाँ पर आप एक डबल बॉन्ड की एग्जांपल है 1 ब्यूटीन है कि आपके पास जहाँ से एक हाइड्रोजन अगर आप निकाल दें, इस वाली मिथाइल से एक हाइड्रोजन निकाल दें और यहाँ पर एक बॉन्ड और लगा दें तो ये आपके पास 1 ब्यूटीन बन जाएगी। इसके अलावा आपके पास एक ब्यूटानॉल की एग्जांपल है। ब्यूटानॉल में क्या है, आपके पास CH3 CH2 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 OH, ये जो है जी आपके पास फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ पे अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप है, यहाँ पर OH मौजूद है। तो 1 ब्यूटानॉल में आपके पास ये क्या आ जाएगी, एग्जांपल आ जाएगी स्ट्रेट चेन कंपाउंड की। अब ब्रांच चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, अगर स्ट्रेट चेन के ऊपर कोई ऊपर या नीचे कोई ब्रांच आ जाए, कोई एक ऊपर या नीचे ब्रांच आ जाए तो उसको आप क्या बोलते हैं, ब्रांच इन कंपाउंड बोलते हैं। इन दिस कार्बन एटम आर अटैच ऑन द साइड ऑफ द चेन। इसमें क्या होता है कि जो चेन होती है, स्ट्रेट चेन होती है, उसके साइड पर जो होगी कोई ना कोई ब्रांचेज होगी यहाँ पर। तो इस केस में क्या होगा कि इसमें कार्बन एटम जो होते हैं वो अटैच होते हैं ऑन द साइड ऑफ द चेन। जैसा कि आपके पास यहाँ पर अगर आपके पास ये ब्यूटेन था, ठीक है, ब्यूटेन में आपने क्या किया कि एक ये मिथाइल ग्रुप है, इसको हटा के आप इस वाली पोजीशन पे लगा देते हैं और इसमें जो है वो CH2 था, इसको CH3 कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, या इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं क्योंकि ये ब्यूटेन का आइसोमर भी है, ठीक है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन या आइसोब्यूटेन। अब 2 मिथाइल प्रोपेन कैसे आता है कि यहाँ पर आपके पास आपकी जो नंबरिंग देनी होती है वो वहाँ से देनी होती है जहाँ से कम जो है वो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिले। तो सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन जो है वो आपके पास 1 2 3 ये बन रही है और एक 1 2 और 3 ये वाली बन रही है। एक नीचे की तरफ बन रही है आपके पास 1 2 और 3 और एक आपके पास स्ट्रेट ये वाली बन रही है। तो आप अगर यहाँ से 1 2 और 3 ये वाली अगर चेन लेंगे तो यहाँ पर भी 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है और अगर ये वाली चेन लें अगर तो 1 2 तो 2 पर ही मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो दोनों तरीके से आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो 2 पोजीशन पर आ रहा है। तो आप सीधी चेन लें या इसको दूसरी वाली चेन लें तो आपके पास इसका फार्मूला यही आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, या इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास 5 कार्बन हो, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन हो तो इसमें आपके पास देख सकते हैं कि आपके पास अगर आप ये वाली चेन लें या आप सीधी वाली चेन लें, ठीक है, दोनों चेन की सूरत में आपके पास 2 पोजीशन पर ही मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और 2 लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप। तो आपके पास 2,2, ठीक है, 2,2 का मतलब है कि आपके पास एक ही जो वो सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 दफ़ा लगा हुआ है, 2 और 2 ही पोजीशन पर लगा हुआ है, दोबारा भी 2 पोजीशन पे लगा हुआ है। जैसे ये देख लें यहाँ पे 2 पोजीशन पर लगा हुआ है, ये 1 और 2, ठीक है, 2 पोजीशन पर मिथाइल है, फिर नीचे 2 पोजीशन पर मिथाइल है। तो 2 2 2,2 फिर डाई मिथाइल, ये 2 दफ़ा मिथाइल है तो डाई मिथाइल। और यहाँ पे अगर चेन जो स्ट्रेट बन रही है वो 3 कार्बन वाली बन रही है और 3 कार्बन वाली चेन को प्रोपेन बोलते हैं। तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन आ जाएगा, या इसको ये जी आपके पास पेंटेन का आइसोमर है, इसको न्यू पेंटेन भी बोला जाता है। तो ये थे आपके पास ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें कोई रिंग नहीं था, जिसमें जो क्लोज चेन नहीं थी, इनको कहते हैं आप एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड। और इसकी मज़ीद जो थी आपके पास डिवीज़न थी वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की थी और ब्रांच चेन कंपाउंड्स की थी। अच्छा, अब देखें कि जो आपके पास ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो लास्ट वाला आपके पास होता है कार्बन एटम, और जो पहले वाला कार्बन एटम होता है उसके दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उसमें कोई लिंक नहीं होता। लेकिन जब हम पढ़ेंगे क्लोज चेन पढ़ेंगे कंपाउंड्स तो इसमें जो यही डिफरेंस है कि फ़र्स्ट वाला और लास्ट वाले कार्बन जो होगा वो आपस में लिंक होगा। तो दोज कंपाउंड्स विच कंटेन 1 or more close chain rings of atom are called close chain साइक्लिक कंपाउंड्स, कि वो कंपाउंड जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा जो है वो क्लोज रिंग्स मौजूद होती हैं या चेन्स मौजूद होती हैं एटम्स की, उनको क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड्स बोला जाता है। अब इसमें 2 तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं और दूसरा जो टाइप है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। होमो से आपको समझ आ रही है, होमो से मुराद है कि आपके पास सेम तरह के एटम्स होंगे, यानी सेम तरह के आपके पास। और कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक इसको कह रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें कार्बन के अलावा और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा जो होगा एटम नहीं होगा। तो इस वजह से इसको कह रहे हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और दूसरी जो आती है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहती है। हेट्रो में मतलब आ गया
है कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और भी डिफरेंट काइंड ऑफ एटम हो सकते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन वगैरह हो सकते हैं। तो आपके पास दो तरह के आगे क्लोज चेन कंपाउंड्स, एक तो होमोसैकरिक या कार्बोसैकरिक कंपाउंड्स और दूसरे आपके पास आगे हेट्रोसैकरिक कंपाउंड्स। होमोसैकरिक कंपाउंड्स में आपने क्या करना है कि कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम आर कॉल्ड द होमोसैकरिक आर कार्बोसैकरिक कंपाउंड्स, कि वो कंपाउंड्स जिसमें रिंग जो है वो सिर्फ कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होती है उसको होमोसैकरिक या कार्बोसैकरिक कंपाउंड्स बोला जाता है। वही मैंने बात की ऊपर होमोसैकरिक या कार्बोसैकरिक कंपाउंड्स की, कि वो कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ जो है वो कार्बन एटम्स मौजूद और हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं उनको होमोसैकरिक या कार्बोसैकरिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब इनमें मज़ीद क्लासिफिकेशन है। इनकी दो टाइप्स है, एलिसैकरिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसैकरिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है? तो एलिसैकरिक कंपाउंड जो होते हैं वो होमोसैकरिक कंपाउंड जिनमें तीन से ज़्यादा कार्बन एटम की जो है वो रिंग मौजूद हो और वो एलिफेटिक कंपाउंड्स यानी ओपन चेन कंपाउंड से रिजेंबल रखते हो प्रॉपर्टीज़ में, तो उनको कहते हैं एलिसैकरिक कंपाउंड्स। यानी वो होमोसैकरिक कंपाउंड जिनमें तीन से ज़्यादा कार्बन एटम्स की जो है वो चेन मौजूद हो और रिंग मौजूद हो, क्लोज रिंग मौजूद हो और वो एलिफेटिक कंपाउंड के साथ रिजेंबल करते हो अपनी प्रॉपर्टीज़ में, तो उनको एलिसैकरिक कंपाउंड्स बोला जाता है। अब जो सैचुरेटेड एलिसैकरिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है और हाइड्रोजन एटम जो होता है वो उसको आप किसी और से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसमें आता है जी आपके पास साइक्लोप्रोपेन है जिसमें आपके पास 3 कार्बन एटम्स की जो रिंग है, क्लोज रिंग है, ये 4 कार्बन एटम की रिंग है तो इसको साइक्लोब्यूटेन बोल रहे हैं। अब साइकिल है ना तो इस वजह से इसको साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोब्यूटेन, इसी तरह 5 वाली है साइक्लोपेंटेन, ये 6 कार्बन वाली है तो साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर एक जगह पर आपके पास बाकी में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, एक जगह पर डबल बॉन्ड आ गया तो ये साइक्लोहेक्सेन आ गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होमोसैकरिक कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो, जिनमें एक बेंजीन रिंग लाजमी मौजूद हो तो उनको बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब बेंजीन रिंग कंटेन 3 अल्टरनेट डबल आर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जो बेंजीन रिंग क्या होती है उसमें 3 अल्टरनेट जो होते हैं वो सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेट का क्या मतलब है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरह के बॉन्ड हो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान। तो ये देखिए ये कार्बन और ये कार्बन जो है इसके दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद हमारे पास सिंगल बॉन्ड आता है, फिर डबल बॉन्ड आता है, फिर सिंगल बॉन्ड आता है, फिर डबल बॉन्ड आता है, फिर सिंगल बॉन्ड आता है और इसी तरह से ये जो रिंग है वो चलती रहती है, यानी डबल और सिंगल बॉन्ड आपस में अल्टरनेट कर रहे हैं। तो एक बेंजीन रिंग जिसके अंदर 3 अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड जो होते हैं वो यूजुअली रिप्रेजेंट किए जाते हैं सर्कल से। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हमेशा इस बॉन्ड को गलत बनाते हैं, तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप एक 6 मेंबर जो है वो रिंग बनाएं यहाँ पर और इसके अंदर जो है वो एक आप सर्कल बना लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फार्मूला ठीक हो जाएगा बेंजीन का। अब एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं इनके ऊपर जो है वो साइड चेन भी हो सकती है, यानी इसके ऊपर जो है वो कोई ग्रुप भी लग सकता है, कोई फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो इस रिंग के साथ अटैच हो सकता है। जैसे मिथाइल अगर अटैच होगा तो ये टॉलवीन बन जाएगी, अगर OH ग्रुप अटैच होगा तो ये फिनोल बन जाएगा। इसी तरह अगर फॉर्माइल ग्रुप CHO ग्रुप अटैच होगा तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा तो ये नाइट्रोबेंजीन बन जाती है। अब ये बेंजीन है, ठीक है। एक अगर आपके पास यहाँ पर रिंग है तो ये आप बेंजीन है, लेकिन अगर हमारे पास 2 जो है वो बेंजीन रिंग आपस में एडजेसेंट पोजीशन पर जुड़ी हों तो उसको नेफ्थलीन बोलते हैं। अगर 3 हो आपके पास फ्यूज्ड हो 3 रिंग जो हैं वो बेंजीन रिंग तो उसको एंथ्रासीन बोलते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उसके अंदर मोर देन 1 फ्यूज बेंजीन रिंग भी हो सकती हैं। 2 अगर होंगी तो नेफ्थलीन बोलेंगे, 3 होंगी तो उसको एंथ्रासीन बोल देंगे। अब हमारे पास दूसरी जो आई थी ये तो हमारे पास आ गए जी कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने होमोसाइक्लिक में पढ़ा एलिसाइक्लिक होते हैं और हमारे पास एरोमेटिक होते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन थी क्लोज चेन कंपाउंड के, वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे। द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ मोर देन 1 काइंड आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर हेट्रोसाइकल्स, कि वो कंपाउंड जिनमें रिंग जो है उसमें एक से ज़्यादा एटम्स हो, मतलब रिंग के अंदर जो है वो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और भी एटम्स हो तो उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या हेट्रोसाइकल्स बोला जाता है। एटम्स अदर देन कार्बन इन द रिंग जो होते हैं उनको हेट्रो एटम बोला जाता है, और जो कार्बन के अलावा एटम्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन शामिल हो सकते हैं। अब देखिए ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसमें अगर हम यहाँ पर भी कार्बन होता
तो उसको बेंजीन ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ गया तो ये हमारे पास पिरिडीन बन गए। इसी तरह ये 5 जो मेंबर वाली रिंग है, ठीक है, और इसमें आपके पास 5वीं पोजीशन पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आ गया तो ये पायरोल बन गया। इसी तरह 5वीं पोजीशन पर ऑक्सीजन आ गया तो ये फ्यूरिन बन गया। अगर 5वीं पोजीशन पर सल्फ़र आ जाता है तो उसको थायोफीन बोलते हैं। तो ये आपके पास थी जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई होप आपको समझ आई होगी इसके बारे में, और अगर आपके नहीं समझ आई और कोई आपके पास कोई क्वेश्चन हो इस बारे में तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट्स में। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा आपके पास हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।